गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक था वो है न्यूट्रिशन इन मैन। तो न्यूट्रिशन इन मैन में हम डेफिनेशन आपको लिखा रहे थे, तो लिखेंगे यह भोजन नली का अग्रभाग है, यह भोजन नली का अग्रभाग है तथा इसी के द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण किया जाता है किया जाता है। मुख में स्थित दांत भोजन को पीसते हैं, मुख में स्थित दांत भोजन को पीसते हैं। मुख गुहा में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं, जैसा कि हम आपको समझा चुके हैं कि अधोकर्ण, अधोहनु और अधोजिह्वा 3 लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिनसे निकलने वाली लार भोजन को निगलने में सहायता प्रदान करती है तथा कार्बोहाइड्रेट को पचाने में भी भाग लेती है लार में उपस्थित टाइलिन नामक एंजाइम पदार्थ मंड को शर्करा में बदल देता है। भोजन का यहाँ पर पाचन नहीं हो पाता तथा लिखेंगे जीभ में स्वाद ग्रंथियां भी पाई जाती हैं। जीभ में स्वाद ग्रंथियां भी पाई जाती हैं, जिससे हमें हर स्वाद का अनुभव होता है। जैसा कि आपको कल हमने बताया था कि सबसे आखिरी भाग में मीठे स्वाद का, पश्च भाग में कड़वे स्वाद का, मध्य भाग में फीके स्वाद का तथा पार्श्व भागों में खट्टे स्वाद का अनुभव होता है। मुख गुहा के पिछले भाग का मतलब है ग्रसनी। मुख गुहा के पिछले भाग ग्रसनी के अंतिम छोर पर निगल द्वार द्वारा भोजन आगे की ओर बढ़ता है। तो ये क्या था आपका मुख तथा मुख गुहा, जो हमने आपको हेडिंग दिखाई थी, मुख तथा मुख गुहा। तो इसमें सभी का क्लियर हो गया, ये सभी को समझ में आ गया। माउथ एंड बकल कैविटी, किसी को प्रॉब्लम है, कोई पूछना चाहते हो कोई भी स्टूडेंट? तो जीव या हम जीहा भी कह सकते हैं इसे, ठीक है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? मुख गुहा में किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। इसके आगे अगली हेडिंग जो हमारी है वो है ग्रसिका। हेडिंग डालेंगे ग्रसिका। इसी की हेडिंग है न्यूट्रिशन मैन की, यानी कि मनुष्य में पोषण। इसी की हेडिंग है। पहली हेडिंग आपकी मुख गुहा थी, दूसरी हेडिंग है ग्रसिका। ऑसोफेगस यानी कि ग्रसिका। ग्रसिका क्या है? यानी कि ग्रास नली, जहाँ पर अभी तक आपके हमने सारे मुख के फंक्शन आपको बताए कि मुख में किस प्रकार की क्रियाएं हो रही थी और वह क्रियाएं किस प्रकार से ग्रसिका यानी कि ग्रास नली द्वारा हमारी आमाशय में पहुंच रहा था। तो ग्रसिका में लिखेंगे निगल द्वार से भोजन, निगल द्वार का मतलब क्या है? जैसे ये देखेंगे
घिया घी और लाल घी। यहाँ पर खाना नहीं हुआ पिसा और ये ग्रास नलिका जो यहाँ पर गई है, तो ये सारा खाना कहाँ पर जा रहा है? ग्रसिका में, यानी कि ग्रास नली से होते हुए। तो क्या लिखा आपने कि निगल द्वार से भोजन ग्रसिका या ग्रास नली में आता है। ग्रास नली में आता है, ग्रसिका में कोई पाचन क्रिया नहीं होती। यानी कि ये जो ग्रसिका है गले में आप लोग जानते हो कोई पाचन क्रिया हो रही है? नहीं हो रही। ये तो क्या है? निगल द्वार है, यहाँ से खाना जा रहा है और यहाँ से निकल रहा है। कहाँ पहुँच रहा है? अमाशय में। तो पाचन क्रिया कहाँ पर होगी? अमाशय में। तो क्या लिखा आपने? ग्रसिका में कोई पाचन क्रिया नहीं होती, इसके द्वारा भोजन मुख गुहा से अमाशय में आ जाता है। इसके द्वारा का मतलब क्या है? ग्रास नली के द्वारा भोजन मुख गुहा में आ जाता है, मुख गुहा में आ जाता है। तो ये आपकी हेडिंग थी ग्रसिका। इसके बाद हम हेडिंग डालेंगे आमाशय। तीसरी हेडिंग हमारी होगी आमाशय, जिसे हम कहते हैं स्टोमच। आमाशय जिसे हम कहेंगे स्टोमच। लिख लीजिए आमाशय क्या है। ये देखिए यहाँ पर अब ये इसका डायग्राम ये करके आपको बता ये पूरा, या फिर आप बुक से डायग्राम को बना सकते हैं, ठीक है। तो आमाशय डाल लीजिए। आमाशय क्या है? जब हमारा भोजन मुख के द्वारा पीस कर ग्रास नलिका से होते हुए आमाशय में पहुंचता है, जहां पर क्या होती है? उसकी पाचन क्रिया होती है, वही आमाशय कहलाती है। लिखेंगे आमाशय में भोजन आते ही, आमाशय में भोजन आते ही गैस्ट्रिन नामक हार्मोन्स निकलता है। आमाशय में भोजन आते ही गैस्ट्रिन नामक हार्मोन निकलता है, जो जठर ग्रंथियों को सक्रिय करता है, जो जठर ग्रंथियों को सक्रिय करता है। जठर ग्रंथियों से जठर रस निकलता है। जठर ग्रंथियों से जठर रस निकलता है। जठर रस में HCl, जठर रस में HCl, पेप्सिन, HCl, पेप्सिन तथा रेनिन नामक एंजाइम्स होते हैं। रेनिन नामक एंजाइम्स होते हैं। नामक एंजाइम्स होते हैं। HCl भोजन के माध्यम को अम्लीय करता है। HCl भोजन के माध्यम को अम्लीय करता है तथा भोजन के कठोर कणों को गला देता है तथा भोजन के कठोर कणों को गला देता है। यह अक्रिय पेप्सिन अर्थात पेप्सिनोजेन को क्रियाशील बनाता है। तो ये था आपका आमाशय। ये है आपका आमाशय। इसके बाद जो आपकी अगली हेडिंग है
वो है ग्रहणी, इसे हम नेक्स्ट टाइम कराएंगे।